गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंटर के डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पर थोड़ा डिस्कस करेंगे और एक ऐसे पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो इंटर में बहुत लॉजिकली पूछा जाता है और क्वेश्चंस इससे बनते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये हम आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताएंगे जब बेसिक लेक्चर रहेगा। आज हम इसमें एक पार्ट का डिस्कस करेंगे जिसको होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसको समघातीय अवकल समीकरण बोलते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा आपको बता दें कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में टोटली इंटर में पढ़ना क्या क्या है, इस बात पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है और इसमें क्लास 12th में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इस बात पे थोड़ा चर्चा हम करेंगे। चैप्टर का नाम है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको बोलते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण देखो, नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें या जिसके निर्माण में डिफरेंशिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लो कहने कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? आप कहोगे कि आपके पास कोई y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, आप इसका डेरिवेटिव किए, फर्स्ट डेरिवेटिव को बोलते हैं एफ डैश, फर्स्ट कोटि का, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स। मान लो dy बाई डी एक्स किए और उसका नाम आ गया एफ डैश एक्स। इसी तरीके से फिर आपने डेरिवेटिव किया जिसको बोलते हैं y डबल डैश इक्वल टू कितना, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, एफ डबल डैश एक्स। ऐसा करके बढ़ता चला जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिए, ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिए। ऐसे ही करके एक ऑर्डर का और बना लिए हमने डिफरेंशिएशन, 3 ऑर्डर का कर लिया। यहाँ पे हो जाएगा एक्स डी वाई डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब। इसको किए तो एफ का ट्रिपल डेरिवेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन आया, डिफरेंशिएशन आया। आप कहोगे कि इन चारों समीकरणों को इस प्रकार से यूज करें कि एक इक्वेशंस बन जाए, या फिर हम ऐसा कर लें कि इन चारों समीकरणों से ऐसे बना दें कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर के साथ मान लो वाई कर दें और माइनस कर दें डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? ये आपका एक बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन, आप कहोगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि डिफरेंशिएशन के ही पार्ट से मिलकर के बना है, तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब आप ऐसे कई सारे कह सकते हो, आप कह सकते हो कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दें, ये आपका मान लो कहीं आ जाए, तो ये भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में उसको बोलते हैं जो डी वाई बाई डी एक्स के निर्माण से बनना होता है कि नहीं? डी वाई बाई डी एक्स है क्या? आप कहोगे डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन के इस्तेमाल करके या डिफरेंशियल का यूज करके, डिफरेंशिएशन का यूज करके आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस बनते हैं। इक्वेशंस मतलब होता है इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू कोई कांस्टेंट। तो आपका इन सब ऐसे ही मैटर्स का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके बनते हैं।
और डिफरेंशिएशंस या फिर इंटीग्रेशंस के यूज से ही ये पूरा चैप्टर आपका हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर आपका मजबूत है या फिर आपने पूरी जानकारी कर रखी है तो क्लास 12th में आप जितनी बातों को बताया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस में, जहाँ तक है आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि बेसिकली आप यही समझ लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड ऑन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशंस रूल्स। अगर आप इन रूल को कायदे से समझते हैं, कैसे डिफरेंशिएशंस किस किस फंक्शन को किस तरीके से किया जाता है और कैसे इनके फॉर्मूले हैं, किस सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं, क्या क्या आइडिया है, इंटीग्रेशंस में भी बहुत तरीके हैं आपको बताया गया है। तो इनका सबका इस्तेमाल करके डिफरेंशियल इक्वेशंस किए जाते हैं। हर एक टाइप्स अलग अलग सिखाए जाएंगे आपको। आइए इंटर में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों का आपको समझ आया ना। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसा इक्वेशंस है जिसमें डिफरेंशिएशंस के मैटर को लेकर के बनाया गया इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस कहता है। उसमें ऑर्डर और पावर पर मत जाइए। ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, चाहे 2 बार हुआ चाहे 3 बार हो सकता है। एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर को मिला करके इक्वेशन बने, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। सेकंड ऑर्डर का ही मिला करके बने तब भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। जैसे सेकंड ऑर्डर का ही केवल इसमें तीनों ऑर्डर हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें dy/dx को इस्तेमाल करके एक इक्वेशंस का निर्माण किया जाए वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंटर में जो बातें पढ़नी है आपको और जिससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावनाएं बनती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो आपको पढ़ना है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, DE बोल दे रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, आप समझना। DI को हमने बोला था, क्या बोला था? डेफिनेट इंटीग्रेशंस, और DE को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। आप इस बात को समझना शॉर्टकट में थोड़ा, या फिर हम थोड़ी सी और बातों को बढ़ा दें तो आपको समझ में स्पष्ट आएगी। DFF लिखना, डॉट लगाना, फिर उसके बाद इक्वेशंस, ऐसे लिख लेना डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस पहला पॉइंट आपको निकालना है। दूसरा पॉइंट जो इंटर में सीखना है उसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसको बोलते हैं कोटि, घात। अवकल समीकरण की कोटि क्या है, घात क्या है, एक एक ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर बनते हैं इंटर में। आप इस बात को जरूर ध्यान देना। थर्ड पॉइंट जो पढ़ना है वो पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी टाइप्स पढ़नी है, तो कुछ इसमें टाइप्स हैं। उन टाइप्स का हम डिस्कस यहाँ पे एक एक करके कर दे रहे हैं। पहला टाइप्स है कि dy/dx इक्वल टू fx। ये आपका फर्स्ट टाइप है जो आपको हल करना है, कैसे किए जाते हैं इस बात को समझना है। सेकेंड टाइप से जो आपको हल करके बताना है वो बताना है d² y/dx का स्क्वायर इक्वल टू fx। ये सेकेंड टाइप से आपको हल करना है। एक थर्ड टाइप का डिस्कस आपको किया जाएगा इंटर में और आता भी है क्वेश्चन, बोलते हैं dy/dx इक्वल टू fx अपॉन में फाई y, ऐसा मान लीजिए। ये आपका ये 3 टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आपको करने हैं। और एक चैप्टर ऐसा है जिसमें मतलब आगे के ही चैप्टर है जिसमें आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग टू थ्योरी आपको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना। अकॉर्डिंग टू थ्योरी आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस बताना है। उसमें अकॉर्डिंग टू थ्योरी में क्या क्या बातें रहेंगी आपको थोड़ा सा हम रूबरू करा दें। देखो उसमें बातें रहेंगी सर्कल क्या होता है, या फिर आप यहीं से समझिए
सबसे पहली बातें रहेगी स्ट्रेट लाइन, यहीं पे लिख दें स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का एक चैप्टर है और उससे रिलेटेड थ्योरी आएगी और थ्योरी से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना रहेगा। अब थ्योरी कहीं पे भी हो सकती है, कैसे भी लाइन जा रही है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन से बताइए जरा। दूसरा है पैराबोला। पैराबोला के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाने के। पहला पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है, इनसे सबसे डिफरेंशियल इक्वेशन से निर्माण करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तीसरा है इलिप्स, क्या इलिप्स, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, बनाने क्या रहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। या ऐसे बोल देगा कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज इलिप्स गोज ऑन या ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से जा रहा हो आपका इलिप्स, या फिर मेड इन इलिप्स एक्स एक्सिस पर बन रहा हो, है कि नहीं, ऐसा बोल सकता है। या फिर ऐसा बोल दे वो हुज इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना, ए बी से बड़ा है तो ये किस पर बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा। बताइए उसका डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश करना। फोर्थ वाला जो आपका दोहराने की बात है या रिवीजन करने की बात है उसको बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं, सबके अलग अलग फार्मूले हैं, आप सारी सिचुएशंस को देख लेना। पैराबोला के अपर और लोअर करके होता है, अप और डाउन, है कि नहीं, लेफ्ट एंड राइट चारों तरफ से पैराबोला बनता है। इलिप्स अप एंड इस पर एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे बनते हैं, इसी प्रकार से हाइपरबोला भी है। आपके सबके इक्वेशंस अलग अलग हैं, आप इन सबको जरूर ध्यान दीजिएगा, दोहरा लीजिए, इन सब से ही डिफरेंशियल इक्वेशंस बनते हैं। एक तो ये टाइप हो गया। अब दो आपका गोल्डन चांसेज हैं जो आने के इंटर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट इसको डाल लेना और इसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना। इम्पोर्टेंट में है होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। चौथा पांचवा पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इतनी बातें आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो वैसे सब कुछ है, इसमें जितनी बातें हैं इसमें से भी किसी न किसी टाइप से का आ सकता है, यही इम्पोर्टेंट ही है आपका। और केसेस में इसमें से एक क्वेश्चन बनता, एक या दो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पर वर्ड पर ईयर आपके बनते हैं, एक ऑर्डर का एक डिग्री का, इस पर इम्पोर्टेंट है, कोई भी केस आ सकता है। होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये आपकी क्लास 12 में इतनी थ्योरी को पढ़ना है। आइए देखते हैं, हम एक थ्योरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या होता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं। आज का लेक्चर जो हमारा है वो आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है, होता है किसको बोलते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इस बात को डिस्कस करेंगे। देखो हम आज आपको बताएंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण,
समघातीय अवकल समीकरण ये बोला जाता है। देखिए क्या होता है, ये कौन से टाइप्स पर चर्चा इसकी होगी। तो एक टाइप्स आपको अभी तक हमने सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस में 3 टाइप से लिखाया था, उसमें तो सबसे लास्ट वाली टाइप जो हमने बताया था dy बाई डी एक्स इक्वल टू बताया था एफ एक्स अपॉन में फाई या वाई, क्या बताया था। इसी से ही रिलेटेड ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा होमोजेनियस। लेकिन बात ये है कि इसमें केवल x और y रहा करता था, यहाँ पे x रहा करता था, यहाँ पे y रहा करता था। वेरिएबल, एक वेरिएबल या फिर एक फंक्शन आपका x के फॉर्म में, एक फंक्शन आपका y के फॉर्म में रहा करता था। करते इसको कैसे थे, आप इसको y वाला फंक्शन को dy के पास ले जाया करते थे और fx वाला फंक्शन dx के पास ले जाया करते थे। ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करके, इधर उधर करके आप इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन करते थे, ऐसे करते थे। फाई वाई इसके पास, dy के पास इक्वल टू एफ एक्स किसके पास, dx के पास। फिर काम क्या करते थे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते थे। थर्ड पॉइंट में आप इस बात को ऐसे हल करते थे, एफ एक्स dx इसका इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद जो आता था उसको आप कांस्टेंट को काम करते थे, कांस्टेंट कितना आएगा, अगर कुछ वैल्यू दे रखा होगा पहले से ही कि इतना बड़ा x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, तो उसको रख करके कांस्टेंट क्रिएट कर लेते थे। कांस्टेंट फिर बाद में लगा करके आप आंसर पुट कर देते थे कि आंसर आएगा ये जो जाता था ये y के फॉर्म में आता था, लास्ट में फंक्शन से निकलते थे y इक्वल टू करके, ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन से निकलता था। तो आपको इस बात को समझना है। अब हमको निकालना था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो ऐसे ही फॉर्म पे होगा, लेकिन समस्या क्या आई, अच्छा मान लो ऐसे ही फॉर्म पे था तो इसका मतलब यही तरीका होमोजीनियस वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देता है। लेकिन बात ये समस्या आई कि जैसे अभी तक इसके पास फाई वाई था और इसके पास एफ एक्स था, एक्स नाम का फंक्शन था वो डी एक्स के पास चला गया, y नाम का फंक्शन था वो आपका dy के पास चला गया। बोथ साइड इंटीग्रेशंस यूज्ड एंड क्रिएट अ कांस्टेंट वैल्यू, आई विल सॉल्व, है कि नहीं, सॉल्व हो जाता था, क्या हो कर लेते थे। तो आइए हम इस बात को समझते हैं कि होमोजीनियस कहते किसको हैं, या फिर ऐसे फंक्शंस होमोजीनियस होते हैं जिसमें इस आइडिया को नहीं लगाया जा सकता। क्या ऐसा है, देखो वो फंक्शन इस तरीके से आएगा, रहेगा सेम टू सेम, यही सिस्टम रहेगा, उसमें dy बाई डी एक्स आपको पूर्णतया उस लाइन में दिखेगा, या फिर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस में dy बाई डी एक्स दिखेगा। लेकिन बात ये समस्या आएगी कि dy बाई डी एक्स तो आपको दिखेगा, लेकिन f के साथ दो वेरिएबल हो जाएगा x एंड y, एंड फाई के साथ भी दो वेरिएबल हो जाएगा x और y। इसी फंक्शन के साथ x और y हो जाए और फिर दूसरे फंक्शन के भी साथ x और y हो जाए, तो उस केस में x को अलग करना और y को अलग करना हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। जैसे हम कहते हैं एक आपको इक्वेशन ऐसा दे दें कि उसमें x और y चेंज ही ना कर पाओ। अगर हम कहते हैं इसका एक ऊपर वाले का एक एग्जाम्पल देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट का एग्जाम्पल देखिए जो आपका सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस के लास्ट टाइप में चर्चा करेंगे हम। तो इसमें आप देखिए, हम कह दें कि एक इक्वेशन इस तरीके से है डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जाम्पल में देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर डाल दें एक्स स्क्वायर, नीचे डाल दें वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई स्क्वायर प्लस 4, कहते हैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस करिए। तो आप y वाले फंक्शन को y के पास ले जाओगे, dy के पास कौन गया, वाई स्क्वायर प्लस 4 गया, है कि नहीं, इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर के पास dx गया। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिए, ये आया कितना, वाई क्यूब डिवाइड बाई 3, और ये हो जाएगा 4y इक्वल टू किसके, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस कितना, लॉग, या फिर c, केवल इंटीग्रेशन में c आएगा, y वाले पे नहीं रखेंगे क्योंकि y वाले से हमको निकालना रहेगा। y क्यूब है,
अब इधर उधर करके आप सॉल्व कर लोगे, एक आपका इंटीग्रेशंस बन जाएगा, है कि नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाएगा। लेकिन काम क्या था, y वाले फंक्शन को हमने dy के पास ले जाने के लिए एकदम पूर्णतया हमारे पास आज़ादी थी। dx वाले फंक्शन को मतलब x वाले मतलब फंक्शंस को जिसके पास वेरिएबल ऑफ x था उसको हम dx के पास ले जाने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य किए और सही रूप से निकल भी गया कि हाँ x वाला फंक्शन dx के पास जाए और y वाला फंक्शन dy के पास जाए, तब तो हमारा केस बन गया। लेकिन बात समस्या ये आई कि अगर हम ऐसा इक्वेशन से ले लें और आप अलग करने की ज़रा सोचिएगा कि किस तरीके से अलग करें। हम कहते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ले लें यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में यक्स और वाई। देखो ऊपर और दोनों में यक्स और वाई का मेंशन है। मान लो ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स है, लेकिन एफ एक्स नहीं है, एफ एक्स एंड वाई है। क्यों है, एफ ऑफ यक्स और वाई है। क्यों है, क्योंकि एफ के पास यक्स और वाई दोनों नाम के वेरिएबल एक ही फंक्शन में कार्य कर रहे हैं। आप नीचे देखोगे तो ये आपका क्या है, तो आप कहोगे फाई ऑफ यक्स और वाई है। क्यों, क्योंकि इसमें फाई में भी तो यक्स और वाई बराबर काम कर रहा है, दो वेरिएबल। इसका मतलब ये दो वेरिएबल है यक्स और वाई, ये भी दो वेरिएबल यक्स और वाई है। आप जरा कोशिश करिए कि इसको हम इधर उधर करके dx के प्लेस पर dx के पास या dx के साथ हम x वाले फंक्शन को कर लें या x नाम के वेरिएबल को एक साथ कर लें और y वाले के साथ y वाले फंक्शंस को कर लें। तो क्या ऐसा संभव है, जरा कोशिश करिए। यहाँ से करेंगे dy इक्वल टू यक्स और y, dy के साथ dy के साथ यक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू कितना, dx के साथ हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप जरा देखिए क्या हो जाएगा। आप इसको कहोगे तो dy के साथ यक्स और y कहोगे, और तो कुछ कह ही नहीं सकते, है कि नहीं। बराबर ये हो जाएगा dx यक्स स्क्वायर अलग और dx वाई स्क्वायर अलग। अब बताइए, ये तो y के साथ हो गया, ये x के साथ हो गया, y नाम का फंक्शन है कि नहीं, y वेरिएबल है और ऑपरेट किसके साथ हो रहा है, dx के साथ। क्या कहानी सही है, हो पाएगा, कहाँ हो पाएगा, वो भी करना क्या है, इंटीग्रेशन। तो भैया y वाले फंक्शंस को dy के पास और x वेरिएबल को dx के पास, तभी इंटीग्रेशन संभव है। इंटीग्रेशन में तो नहीं हो पाएगा, बल्कि डेरिवेटिव में हो जाता। डेरिवेटिव में अलग होता तो वो हो जाता, जैसे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप कहोगे dy बाई डी एक्स, इसका मतलब उसमें हो जाता। चलो ठीक है, डिफरेंशिएशन की बात है तो कोई अलग वेरिएबल का काम चल जाएगा। लेकिन भाई इंटीग्रेशन की बात है तो समस्या आएगी, या फिर बीएससी का कोई एक पार्ट लगाया जाए और उसको देखा जाए। लेकिन हमको तो पढ़ना इंटर का है, अभी हमने उतनी ही इंटीग्रेशन से सीखी है जिसमें dy का नाम के फंक्शन को dy के साथ ऑपरेट किया जाता था और dx के फंक्शन को या x वेरिएबल के नाम के फंक्शन को dx से ऑपरेट किया जाता था। यही बातें हमने अभी तक सीखी है, तो उसी का इस्तेमाल करें तो कहाँ पे हो पा रहा है, ये बराबर हो मतलब अलग हो ही नहीं पा रहा है कि y वाले सारे वेरिएबल्स dy के पास ऑपरेट हों और dx के पास सारे x वेरिएबल्स ऑपरेट हों और एक आपका आंसर क्रिएट हो पाए या फिर हमारा काम हो पाए। तो इस तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाता है और ऐसे फंक्शंस को होमोजीनियस या समघातीय फलन बोलते हैं, जिसको करने के लिए आपको कुछ गणितज्ञों ने अपना एक अलग सा मत दिया है कि इस तरीके से आप करिएगा ना तो ये समस्या से छुटकारा आगे चल के एक दो लाइन सलूशन के बाद आपको मिल सकता है। देखिए उन्होंने क्या चीज़ बताई या फिर ऐसे इसको हल करने के लिए क्या बात बताई। समघाती क्यों कहा गया, क्योंकि x और y एक अगर इसके पावर 2 है तो इसके पावर 2 होगा, इसके पावर 1 है तो इसके पावर 1 होगा, मतलब इक्वल घात रहेगी, इक्वल डिग्री रहेगी, इसलिए इसको समघाती भी बोला गया। आप देखिएगा इसमें 2 है तो यहाँ पे भी हमने 2 रखा है, यहाँ एक पावर है तो एक ही है। ऐसा इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपकी पावर्स इक्वल होती नजर आएगी। आपको x वेरिएबल की जितनी पावर है उतनी y वेरिएबल के भी पावर मिलेगी आपको,
इसलिए इसको समघातीय अवकल समीकरण बोलते हैं। आइए इसके एक आध दो एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं कि क्या होता है, क्या हम कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप संतुष्ट हो जाइए इस बात के लिए कि हम इसको तीसरे टाइप के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीसरे टाइप में आपका x वेरिएबल अलग और y वेरिएबल अलग दिया जाता था। x के पास x वाला और y के पास y वाला जाकर के इंटीग्रेशन किया जाता था। इस तरीके से हम समझ जाते थे। लेकिन इसमें क्या है, ऊपर भी x y का मेंशन, नीचे भी x y का मेंशन, इधर उधर जाने के बाद भी ये अपने आप में पूर्णतया नहीं निकल पा रहा है कि y वाला dy के पास ही पूर्णतया चला जाए और dx वाला dx के पास चला जाए। ऐसा हो नहीं पा रहा, तो हम इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे, हमारी समस्या क्रिएट हो जाएगी। ऐसे समस्याओं को बताने के लिए होमोजीनियस का एक अलग सा रूल है, उस बात को हम समझेंगे। आप क्वेश्चन को समझोगे तभी तो समझ पाओगे कि लीनियर है कि डिफरेंशियल है, मतलब कौन सा है, होमोजीनियस है कि पार्ट ऑफ थर्ड है सॉल्यूशंस में। तो आप इस बात को समझोगे कब, जब आप क्वेश्चन करोगे और आपको जानकारी होगी कि कैसे होता है, इस तरीके से समझ आएगा। आइए जरा देखते हैं एक आध दो एग्जाम्पल और देखिए जरा। एक एग्जाम्पल इसका ही दिया है, गोरखपुर 2008 में पूछा गया है बीएससी का। देखिए इसमें लिया गया है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एग्जाम्पल ही अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, लिखा है dx इक्वल टू, या प्लस करके है, प्लस 2x y और dy इक्वल टू 0। ये आपको दिया है। कह रहा है कि आप बताइए क्या ये होमोजीनियस है, तो जी हाँ है। अगर आप ऐसे करोगे 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का, या फिर ऐसे करिए आप, क्योंकि dx हमने इसमें भी डिवाइड कर दिया तो इसमें भी डिवाइड कर, dx ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका उधर गया तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू किसके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2x एंड y, ऐसा हो जाएगा। अच्छा आप बताइए इसमें क्या x और y को इधर उधर किए ही थे पहले से ही लाइनों में, हम इसको इधर उधर कर ही ना पाते, y वेरिएबल को dy के पास ना पहुंचा पाते, x वेरिएबल को dx के पास ना पहुंचा पाते, समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, आप समझ लीजिए। और पावर्स कितनी हैं, सम पावर्स हैं दोनों फंक्शंस में अलग अलग। तो अगर सम पावर है तो समघातीय, और एक बात और, dx के पास dx के पास x नाम का वेरिएबल ना पहुंच पाए और dy के पास y नाम के वेरिएबल ना पहुंच पाए, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए सीखते हैं किस तरीके से हल किया जाता है। अभी आपकी इसके बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन सब चीज़ों को देखिएगा। और dy बाई डी एक्स सबसे पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स बन जाएगा तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ बढ़ेगा। आइए देखते हैं क्या किया जाता है और एक क्वेश्चन का डिस्कस करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको होमोजीनियस में बनाना क्या है, इधर उधर इक्वेशंस को ऐसे सेट कर लेना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन में फाई एक्स एंड वाई, इस तरीके से सेट कर लेना है। हाँ, तो इसमें सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू ऐसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद काम क्या करना है जरा देखिएगा, ऐसा सेट करना है, ऐसा बनाना है सबसे पहले इक्वेशंस को। सबसे फर्स्ट स्टेप है ये। सेकंड स्टेप में y इक्वल टू वी एक्स रख देना है, y इक्वल टू वी एक्स रख देना है। इसको पुट कर दोगे y इक्वल टू, इस बात को पुट करना है y के इक्वल, y बराबर वी एक्स, जहाँ पे y काम गड़बड़ कर रहा है उसको वी एक्स मान लेंगे। बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे इसमें, तो आप डेरिवेटिव करोगे तो लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस, और यक्स का करोगे तो ये यक्स का हो जाएगा, यक्स का छूट जाएगा, ये हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स। क्या बात ये समझ आई कैसे हुआ, क्योंकि v को छोड़ देना, यक्स का डेरिवेटिव एक होता है, फर्स्ट एंड सेकंड रूल।
सेकंड को छोड़ देना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव dv/dx होगा। dy के प्लेस पर इस बात को यूज करना है जो बात हमने निकाली है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। मान लो हमने इसको किया तो हमारा आया क्या, dy/dx के प्लेस पर इसका यूज किए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस बातों को यूज करने के बाद ये आपका हो गया v + x dv/dx इक्वल टू, ये आपका फंक्शन बदल करके जो हो जाएगा वो आपका फंक्शन मान लो f(x) था, यहाँ पे y के प्लेस पर vx हो जाएगा, यहाँ पे भी vx हो जाएगा, और जो फंक्शन बन के आएगा वो आपका fv बन के आएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, जरा देखिए किस तरीके से कैंसिल होगा। f के साथ x है, हमने y के साथ क्या कर लिया, v और x कर लिया, अपॉन में फाई के साथ कितना किया, तो ये x है, इसके पास v और x कर लिया, ये आपका ऐसा बन गया। ये जो कंप्लीट होकर आएगा वो आपका एक v के फॉर्म में आंसर आएगा, x आपको कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि समघाती है ना, होमोजीनियस है, समघात है, तो इसका मतलब कॉमन लोगे तो समान घात है, तो x कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अगर y यहाँ पे x इक्वल टू y के फॉर्म में कुछ रखते वो भी आगे आकर के कैंसिल हो जाता, क्यों, क्योंकि समघात है, जितना निकालोगे उतना कटेगा, तो x कट जाएगा पूरी तरीके से। x से आपको छुट्टी मिल जाएगी, मिलेगा क्या, एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम है v के फॉर्म में, तो आपका यहाँ से मिलेगा v + x dv/dx इक्वल टू fv, एक v के फॉर्म में फंक्शन क्रिएट होगा। आइए सीखते आगे। fv के फॉर्म में मिला फंक्शन को v के पास ले जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा f dv/dx इक्वल टू fv माइनस v, क्योंकि ये v इधर आएगा, ठीक है। और अब आपका हो जाएगा x dv/dx इक्वल टू fv माइनस v, ये होगा। आगे हल होगा तो dv के पास dv वाला पूरा पार्ट जाएगा और dx के पास dx वाला जाएगा, ये हो जाएगा dv/ fv माइनस v, है कि नहीं, इक्वल टू 1/x और कितना dx। बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो ये भी इंटीग्रेशन के मामले में आएगा, ये भी इंटीग्रेशन के मामले में आएगा। अब आप मान लो इसका आपने किया, जो भी किया उसके साथ आप कांस्टेंट रखोगे c, और ये आपका हल होकर के log x आ जाएगा। और आपका लास्ट में क्या काम करना, ये जो सैल्यूशन देगा, जो भी सैल्यूशन देगा उस सैल्यूशन पे आपको पुट करना है, किसके प्लेस पर पुट करना है। जैसे आपने y = vx लिया था, पुट किया था y = vx स्टार्टिंग में, है कि नहीं। अब आप क्या काम करोगे एंडिंग में, क्योंकि क्वेश्चन को हमारा चला कहाँ से था, वेरिएबल x और y से, आया क्या v और x के फॉर्म में, तो हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या काम करेंगे, v बराबर हो जाएगा y/x, इसके प्लेस पर यूज करेंगे, हल करके आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसको पुट करके लास्ट में आंसर निकालेंगे। आपको एक क्वेश्चन से हम समझाने की कोशिश करेंगे, आप इस बात को इतनी समझ लीजिए। इसी को बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। आज के वीडियो में हमने चर्चा किया होमोजीनियस है क्या और होमोजीनियस किस तरीके से हल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको होमोजीनियस के डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से किए जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो की तरफ रुख करेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। हर एक पार्ट में डिफरेंशियल इक्वेशंस हम आपको समझाएंगे किस तरीके से किया जाता है। आज बेसिक जानकारी थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, किस तरीके से किए जाते हैं। आपके सामने ये फार्मूले हैं, टाइप हैं, आप इनको देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ होमोजीनियस फंक्शंस के आए हुए बोर्ड में क्वेश्चन, आगे चल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बीएससी में भी इसका यूज है, एमएससी में भी है, उसका हम यूज करके दिखाएंगे और आपको क्वेश्चन समझाएंगे। हालांकि आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, आप इस बात को समझिए और क्या क्या किया जाता है इस बात को समझिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।